केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री उत्तर मुंबई खासदार पीयूष गोयल के संकल्पना हेतु मुंबई के बोरीवली पश्चिम चिक्कूवाड़ी के उत्तर मुंबई जिला मंत्री दिलीप पंडित के कार्यालय पर केंद्रीय व राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना मार्गदर्शन शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिस शिविर की शुरुआत उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के उपस्थिति में किया गया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, लाडकी बहना योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डाक जीवन बीमा, ऐसे कई कल्याणकारी योजना का लाभ लोगों ने लिया। और बड़ी संख्या में दिलीप पंडित के नेतृत्व में इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जो आए हुए लोगों को कल्याणकारी योजना का मार्गदर्शन किया और इस दौरान लोगों को इसका लाभ भी मिला। तो आप देख सकते हैं कि दिलीप पंडित के कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। यह सभी लोग केंद्र व राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उस शिविर में शामिल होकर उसके लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। तो इस दौरान देखिए मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी व आयोजक दिलीप पंडित ने। देखिए, हमारे सांसद पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दिलीप पंडित जी ने इस कैंप का आयोजन किया। ये कैंप गत बार भी बहुत बार हुआ, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में आज फिर एक बार दिलीप पंडित जी ने यहाँ पर करके केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है वो सामान्य नगर जन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए ये प्रयास हो रहा है। आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। मोदी जी जो योजना लाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी जो योजना लोगों के लिए लाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामान्य व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से ही करना चाहिए। और वो काम दिलीप पंडित जी और उनके सभी साथी पदाधिकारी कार्यकर्ता करते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और केंद्र और राज्य सरकार का अभिनंदन करता हूं। सर, हो सकता है आपके नेतृत्व में आप इतना मोटिवेट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, दिलीप पंडित जी को देखकर हो सकता है और भी आपके कार्यकर्ता जगह जगह ऐसे शिविर का आयोजन करें। निश्चित, दिलीप पंडित मेरे साथ में गत 30 साल से काम करते हैं। चारकोप से लेकर बोरीवली तक का सफर हुआ है और इन 3 सालों में हमने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन समय का अपना तकाजा होता है, समय बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती है। उस परिस्थिति के मुताबिक काम करना पड़ता है, करते हैं, हम सब लोग मिलकर करेंगे आने वाले दिनों में भी। सर, ये मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है। ज्यादातर जनता का सवाल ये रहता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वो गली गली तक या स्लम एरिया के लोगों तक पहुंचते नहीं, लेकिन आप एक ऐसा नेता हो जो वहां तक पहुंचते भी और उनको सरकार की योजना है उस चीज को लेकर अवेयर भी करते। फॉर एग्जाम्पल, अभी SRA का मुद्दा आपने सबसे बड़ा उठाया लोगों के, इसके बारे में और उसके काम भी चल रहा है। नहीं, देखिए, 2 बातें हैं इसमें। मैंने पहले अपने भाषण में बताया कि मेरा 40 साल का काम है और उसका अनुभव है। तो जो काम मैंने 40 साल में खड़ा किया, 40 साल मैंने संघर्ष किया, वो काम कोई 2-5 साल वाले जनप्रतिनिधि कर नहीं पाएंगे। उसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो जो करते हैं वो भी अच्छा है, 40 साल वाले जो करते हैं वो भी अच्छा है। मोदी जी और अमित शाह जी ने देश को इतने आगे बढ़ा दिया 10 साल में, लेकिन इसके पीछे त्याग और तपस्या अटल अडवाणी जी का भी है। इसलिए उसको भी याद करो, इनको भी साथ में लेकर आज के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक आपने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सबसे बड़ी बात कही, जो कि बच्चे आजकल के इसमें शिकार होते जा रहे हैं, उसमें आपका एक बहुत बड़ा सजेस्ट गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में बहुत सारा बदलाव लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। बहुत सारी सफलताएं भी उनको मिली है। इन दिनों में जो ऐप है, ये चाइना का ऐप के माध्यम से पूरा ये चल रहा है और इसलिए मैंने एक सुझाव दिया था कि भारत जैसे इतने बड़े देश ने अपना स्वयं का एक ऐप बनाना चाहिए, जिसमें हम अपने देश के लोगों के लिए क्या दे सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम दे सकते हैं, वो अपने ऐप के माध्यम से होगा आने वाले दिनों में। उसका हमने मांग किया है। मैं मानता हूं कि जनता ने भी इस बात को हाथ लगाना चाहिए ताकि तेजी से ये आगे बढ़े। और ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति को अभिप्रेत नहीं है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। सर, संसद में आपने इतना बड़ा बड़ा मुद्दा उठाया, अगर गिनने भी चाहे तो शायद मुझे लगता है सालों भी कम पड़ जाए, लेकिन उसमें से आपने सबसे बड़ी बात कही ऑनलाइन गेमिंग का, जो आपने कहा उसमें एप्लीकेशन में श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, भगवत गीता को भी तो सरकार ने हाथ लगाया ना। आज बहुत सारे राज्यों में भगवत गीता का पाठ्यक्रम में उसको जोड़ दिया गया है। अब लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पोइसा जिमखाना के माध्यम से हम गत 2 साल से कर रहे हैं, अच्छा प्रतिसाद वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन उसको मेरे पार्टी के विधायक और नगर सेवक पार्टी के पदाधिकारियों ने और बहुत लंबे तक बढ़ाना चाहिए था।
जो बढ़ नहीं रहा उसका मुझे थोड़ा वेदना भी हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर नहीं करेंगे तो हम और पार्टी लोगों के पास से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन समय का अपना तकाजा है, होगा आने वाले दिनों में। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को 10 साल पूरे होकर अभी 11वें साल में पदार्पण हुआ है और उस अवसर पर ये ध्यान में आया, मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा। उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने बार बार ये बात कहा कि जो योजनाएं हैं वो तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और कार्यकर्ता हमारे हमेशा उसके लिए प्रयास करते हैं। हमारे ऑफिसेस है वहाँ पर ये काम होते ही रहता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी लोगों को बहुत सारी समस्या है। तो मेरे ऑफिस जब मैंने खोला तो यहाँ पर ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं और ये सब शिकायत कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक शिविर के आयोजन से हम इस काम को थोड़ा सा ज़्यादा गति दे सकते हैं, इसलिए हमने इस शिविर का आयोजन किया। आज सुबह ही सम्मानीय गोपाल शेट्टी जी जो हमारे माजी खासदार है यहाँ पर आए थे, उनके शुभ हाथों से इस शिविर का हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग, बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएँ हैं और सब लोग इस योजना को किस तरह से लाभ ले सकते हैं, लाभार्थी बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी सारी सुविधा हम कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से आपकी पूरी टीम की तैयारी और आप पर किस तरह से नजर बनी है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें इस शिविर और इसमें मार्गदर्शन। माननीय पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री है, जैसे ही उन्होंने उत्तर मुंबई का कारोबार अपने हाथ में ले लिया, जब हम इलेक्शन के दौरान घूम रहे थे तब भी वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर लाभार्थी कितने हैं, हमारी जो सरकार है उसका लाभ लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है, इस तरह की बात वो कर ही रहे थे। तो अभी उन्होंने मुझे आदेश दिया कि यहाँ पर आपने इस तरह का शिविर तुरंत देना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियाँ है उनको लोगों तक पहुँचानी चाहिए और उसके लिए प्रयास करने चाहिए। मैंने सारे कार्यकर्ताओं को बोरोली के यहाँ पर बुलाया, हमने मीटिंग की, उसका वीडियो भी थोड़ी देर पहले वायरल हुआ था 2-3 दिन पहले। तो ये सारे कार्यकर्ता एक जगह पर आकर हमने निश्चय किया है कि इस तरह का एक शिविर भी हो और लगातार मेरे ऑफिस से इस तरह की सुविधा जो जो भी अड़चन है योजनाओं में उसको सॉल्व करते हुए हम काम करें। कि आयुष्मान भारत, इसमें मोदी जी ने अभी कुछ सुधार किया और 70 साल के ऊपर के लोगों को भी इसका लाभ कैसे मिले, क्योंकि 65 तक की उसकी आयु मर्यादा थी। तो मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसकी जानकारी पीयूष गोयल जी जब मेरे इस कार्यालय के उद्घाटन के समय पर आए थे उन्होंने उसकी जानकारी दी और उससे काफ़ी वरिष्ठ नागरिक उनके आरोग्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह की योजना का यहाँ पर कार्यान्वयन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है उसकी कोशिश करना है। आपके वहाँ कार्यालय में आया, उसका फॉर्म भरा तो मैं बहुत खुश हूँ, लाभ मिला बहुत खुश हूँ।